तो दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि ये गोदी मीडिया ऐसा करता क्यों है। मैं नहीं बोलूँगा, बल्कि वो ही बोलेगा जो खुद एक नंबर की झूठी नफरत भरी खबरें चलाता है। पहले ये भाई साहब 2000 की नोट में चिप होने को लेकर झूठ बोल रहा था। अब ये हिंदू मुस्लिम करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, बल्कि दिल्ली इलेक्शन के टाइम तो भाई ने दिल्ली वालों को ही बुरा भला बोलना शुरू कर दिया था। जी, आप ठीक समझे। अब ध्यान से सुनना कि आप लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाती है ये गोदी मीडिया, और किस तरह इस देश के हिंदू मुसलमान जो बरसों से एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, किस तरह उनको लड़ाने का काम करती है और क्यों करती है। सुनिए। लोग इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसलिए प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि लोगों तक अनाज पहुंचाएं, लोगों का इलाज हो। और यहां ये न्यूज चैनल्स हैं जो धर्म के आधार पर इस तरह से समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। बताइए, कोई जवाबदेही है? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक और मंच पर यह कहा था कि आखिर हमारे न्यूज चैनल्स की प्राथमिकता क्या है। आखिर क्यों आप हिंदू मुस्लिम का तनाव फैला रहे हैं। और आप नहीं जानते हैं कि मेरे एक पत्रकार मित्र ने मुझे बताया था कि अभिसार भाई, आप जानते हैं कम से कम 2 न्यूज चैनल तबलीग जमात का पाकिस्तान लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद है कि किसी तरह से पाकिस्तान लिंक सामने आ जाए और माहौल में तनाव पसर जाए। होता क्या है, कल ही ये न्यूज चैनल ये खबर चलाता है आपके स्क्रीन पर, बिग एक्सपोजे, तबलीग कैसे बना पाकिस्तान का मोहरा, भारत में कोरोना साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा। मैं दिल्ली पुलिस से अपील करना चाहता हूं कि अगर ये न्यूज चैनल ऐसा दावा कर रहा है कि तबलीग जमात के पाकिस्तान के साथ लिंक्स हैं और उन लिंक्स के जरिए वो भारत में कोरोना वायरस फैला रहा है, तो दिल्ली पुलिस को स्पष्टीकरण देना चाहिए ना। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर ये बात सही है तो आपको एक्शन लेना चाहिए तबलीग जमात पर। मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस इस मामले में हकीकत के साथ सामने आए, और अगर इस खबर में कोई तथ्य नहीं है तो इस न्यूज चैनल पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप तबलीग के बहाने कहीं ना कहीं पूरे देश के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। और अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आपके सामने ये स्क्रीनशॉट। इस न्यूज चैनल ने बताया किस तरह से तबलीग जमात के जरिए देश में कोरोना वायरस के केसेस फैल रहे हैं। यहां पर आप तस्वीर में देखिए, एक शख्स को दिखाया जा रहा है जिसने टोपी पहनी हुई है, यानी कि एक मुस्लिम का चेहरा, क्योंकि कई मुस्लिम इस तरह की टोपी पहन के घूमते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तस्वीर किसी भी सूरत में सिर्फ तबलीग जमात की नुमाइंदगी नहीं करती है। ये एक जनरल, एक सामान्य तस्वीर है जो कि मुसलमान की नुमाइंदगी कर रही है। तो मैं इस चैनल से पूछना चाहता हूं कि तबलीग जमात के एवज में आप सभी मुसलमानों को क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो टीवी चैनल्स के न्यूज रूम्स हैं, उन न्यूज रूम्स में जो कंटेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो रहा है। जो जिन इश्यूज को उठाया जाता है, जिन पर्सनैलिटीज को लाया जाता है, जिन शहरों की खबरें दिखाई जाती हैं, सारा एक कैलकुलेशन ये करके दिखाया जाता है कि किस शहर, किस राज्य का वेटेज रेटिंग्स में ज्यादा है तो उस राज्य, उस शहर की खबर दिखानी है। यानी जो कुल मिलाकर जो कंटेंट प्लान हो रहा है वो इस कैलकुलेशन के साथ प्लान हो रहा है, इस गणित के साथ प्लान हो रहा है कि ये कंटेंट दिखाने के बाद हमें क्या रेटिंग मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक डिसऑनेस्टी है, तो कहीं ना कहीं एक डिसऑनेस्टी है, तो कहीं ना कहीं एक डिसऑनेस्टी है, तो कहीं ना कहीं एक डिसऑनेस्टी है। डिसऑनेस्टी है कि हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों के लिए नहीं बना रहे, कि हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों के लिए नहीं बना रहे, कि हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों के लिए नहीं बना रहे, हम अपने बिजनेस मॉडल के लिए उस कंटेंट को बना रहे हैं। और अगर हमें ज्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। पूरा जो आइडिया है, जो इकोसिस्टम है न्यूज चैनल का, वो ये है। तो इस इकोसिस्टम में ही कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है। तो इस इकोसिस्टम में ही कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है। तो इस इकोसिस्टम में ही कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो न्यूज चैनल के साथ अपने आप को कनेक्ट करके नहीं देखते। उनको ये लगता है कि आज भी जो खबर हम देखना चाहते हैं वो न्यूज चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सारे न्यूज चैनल आपको एक जैसे दिखते हैं। दे ऑल
लोकलाइक। हमारा मानना यह है कि हमें लोगों को आधार मानकर अपना कंटेंट प्लान करना है। अगर ज्यादा लोग हमें देखते हैं तो हमें रेटिंग्स अपने आप मिलेंगी। तो रेटिंग्स जो है वो एक बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। न्यूज में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, न्यूज में मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब जो आप न्यूज देखते हैं उसमें एक मिलावट तो रेटिंग्स की है और दूसरी मिलावट है एजेंडा की। अब जो आप न्यूज देखते हैं उसमें एक मिलावट तो रेटिंग्स की है और दूसरी मिलावट है एजेंडा की। अब जो आप न्यूज देखते हैं उसमें एक मिलावट तो रेटिंग्स की है और दूसरी मिलावट है एजेंडा की। तो रेटिंग्स वाली मिलावट और एजेंडा वाली जो मिलावट है, अगर इसको रोक दिया जाए तो जो न्यूज है वो वापस ईमानदार बन जाएगी और उसका जो लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, संबंध जो टूट गया है, वो संबंध और वो कनेक्ट वापस जुड़ जाए। तो सुना आपने दोस्तों, किस तरह आपको धोखा दिया जाता है, किस तरह लोगों को लड़ाया जाता है। आपसे एक सवाल करता हूँ, मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनना, उसको चौथा स्तंभ बोलते हैं। लेकिन ये अपना काम छोड़कर वन साइडेड और झूठी न्यूज़ दिखाकर सिर्फ नफरत बो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों में कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, होंगे, ज़रूर होंगे, पर क्या सिर्फ मुसलमानों में ही ऐसे लोग हैं? हर कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। जहां मुसलमानों में है वहीं दूसरे मज़हब के मानने वालों में भी हैं। आप खुद देखिए। इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। असली खतरा देश के लिए यही है, यही मीडिया के लोग, ये मीडिया के मालिक, ये एंकर, ये जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि एक समाज जिसका इस देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है, मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, बार बार इसको समझाया, अगर इस मनु मीडिया को समझ में नहीं आता कि मुस्लिम समाज कभी इंडिया गेट गए हो, इंडिया गेट पे जो नाम लिखे हुए हैं शहीदों के लगभग 94,000, उनमें 63,000 नाम मुस्लिम समाज के हैं। और जिनके तुम ये प्रवक्ता बनके ये सारा सब कुछ चला रहे हो, ये मीडिया वाले जो जिनके प्रवक्ता बनके ये सब फेक न्यूज लगातार फैला रहे हैं इस देश में, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, उनका, आरएसएस का, बीजेपी का, इनका तो एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक भी व्यक्ति। बेघर, भूखे और बेरोजगार, यह है भारत की राजधानी दिल्ली की पब्लिक, जिनके बीच लॉकडाउन के दौरान लोकल सरकार और कुछ एनजीओज दोपहर का खाना बांट रही हैं। सुबह से भूखे रहने के बाद दोपहर में उन्हें पहला खाना नसीब हुआ है।